2023 में ज़ीरोधा में बिना किसी प्रॉब्लम के अगर आप अपना अकाउंट खोलना चाहते हो तो इस वीडियो में आपको पूरा शुरू से लेके आखिरी तक स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज के बारे में बताऊंगा, ताकि जब आप अपना अकाउंट खोलो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। देखो, डीमेट अकाउंट चाहे कहीं पे भी आपको खुलवाना हो, 3 सबसे जरूरी चीजें आपको चाहिए होंगी। एक चाहिए आपको पैन कार्ड, दूसरा बैंक अकाउंट और तीसरा आधार कार्ड। लेकिन देखो, यहाँ पे इन 3 चीजों के अलावा इसमें कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि आपका जो आधार कार्ड है वो आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, क्योंकि जब आपकी केवाईसी होगी तो आपके आधार कार्ड के जरिए ही होगी। आपका आधार कार्ड आपके फोन नंबर से लिंक होना चाहिए। इसी तरह आपका जो पैन कार्ड है वो आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक है या नहीं? तो देखो, ये पता लगाने के लिए एक बड़ा ही सिंपल स्टेप है। आप सीधे इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल पे जाओगे, यहाँ पे आप लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करोगे और सबसे ऊपर पैन कार्ड का नंबर डाल के नीचे अपना आधार नंबर डाल दो और चेक करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर दो। इसके बाद आपकी स्क्रीन पे एक ऐसा मैसेज आ जाएगा जिसमें लिखा रहेगा कि आपका आधार कार्ड आपके पैन कार्ड से लिंक है या नहीं है। अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है तो आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं है तो आपका डीमेट अकाउंट नहीं खुल पाएगा। आप बाकी सारे प्रोसेस तो भर दोगे, बाद में कैंसिल लिखा आ जाएगा या फिर पेंडिंग में चला जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है, अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो सबसे पहले उसे लिंक कराओ, वरना डीमेट अकाउंट खुलवाना तो छोड़ो, आप बाकी सर्विसेज भी नहीं ले पाओगे। आपका पैन कार्ड 30 जून के बाद इनवैलिड हो जाएगा, मतलब वो बेकार हो जाएगा, वो मान्य नहीं रहेगा। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आपने अभी जल्दी अपना पैन कार्ड बनवाया है तो आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से ऑलरेडी लिंक हुआ होगा। आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपके दिमाग में डाउट है तो आप यहाँ पे आसानी से चेक कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। डीमेट अकाउंट को लेकर लोगों के दिमाग में ना कई कॉमन डाउट होते हैं, कई कॉमन सवाल होते हैं, जिसके बारे में आपको अभी बता देता हूँ। सबसे पहला डाउट ये होता है कि भाई डीमेट अकाउंट होता क्या है? तो देखो, डीमेट अकाउंट सिंपली बताऊं तो बिल्कुल हमारे बैंक अकाउंट की तरह होता है। जैसे बस बैंक अकाउंट में हमारे पैसे जमा होते हैं तो डीमेट अकाउंट में हमारे शेयर्स जमा होते हैं, ठीक है। एक और चीज जो लोगों के दिमाग में आती है कि अगर मेरे को अपना डीमेट अकाउंट यूज नहीं करना तो क्या मैं उसे बाद में बंद करवा सकता हूँ? तो देखो भाई, आप बिल्कुल अपना डीमेट अकाउंट बंद करा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। दूसरा सवाल होता है कि क्या डीमेट अकाउंट खुलवाना सेफ है? तो दोस्तों, डीमेट अकाउंट खुलवाना बिल्कुल सेफ है। डीमेट अकाउंट खुलवाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, ये बिल्कुल लीगल चीज है। आपकी डॉक्यूमेंट्स और आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सेफ होती है आपके ब्रोकर के पास, तो घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। तीसरा सवाल होता है कि क्या डीमेट अकाउंट खुलवाने के कुछ चार्जेस भी लगते हैं? तो देखो हर ब्रोकर का अलग अलग हिसाब किताब होता है। कुछ ब्रोकर के पास आप फ्री में अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो, तो कुछ ब्रोकर के पास आपको अपना डीमेट अकाउंट खुलवाने के चार्जेस होते हैं। हालांकि सबके अलग अलग फायदे नुकसान होते हैं। अगर आपको ये जानना है कि आपके लिए डीमेट अकाउंट खुलवाना कहाँ पर सही रहेगा तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। एक और बड़ा ही कॉमन सवाल है जो मेरे से कई लोगों ने पूछा कि अगर हमने अपना डीमेट अकाउंट खुलवाया और वो ब्रोकर भाग गया तो हमारे पैसे कहाँ जाएंगे? क्या हमारे पैसे डूब जाएंगे? तो देखो, यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि जब आप शेयर खरीदते हो ना तो वो शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में आते हैं। यहाँ पे जो ब्रोकर होता है उसका काम होता है आपकी बिहाफ पर शेयर्स को खरीदना और बेचना। मतलब अगर आपने उनके ऐप में कहा कि मेरे को एक शेयर ये वाला खरीदना है तो वो आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर देंगे और आपके लिए उस शेयर को खरीद लेंगे और आपके डीमेट अकाउंट में वो शेयर 1-2 दिन बाद आ जाएगा। ऐसे ही जब आप उसे बेच दोगे तो वो आपके बिहाफ पर उसे बेच देंगे। तो समझने वाली बात यही है कि ब्रोकर्स के भाग जाने के चांसेस बहुत कम है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर बाई चांस हो भी जाता है तब भी आपको बता दूं कि आपके शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में होते हैं, ना कि आपके ब्रोकर के पास होते हैं। एक आखिरी डाउट और लोगों के दिमाग में होता है कि अगर हमने एक ब्रोकर के पास अपना डीमेट अकाउंट खोला, सपोज करो आपने ग्रो में अपना डीमेट अकाउंट खोला, तो क्या आप उस डीमेट अकाउंट को ज़ीरोधा में इन्वेस्ट करने के लिए यूज कर सकते हो? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हर ब्रोकर अपने पास अलग अलग डीमेट अकाउंट खोलते हैं। मतलब अगर आपने ग्रो में अपना डीमेट अकाउंट खुलवाया तो आप उस डीमेट अकाउंट को ज़ीरोधा में यूज नहीं कर सकते। आपको हर ब्रोकर के पास अलग अलग डीमेट अकाउंट खुलवाना होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप एक साथ कई सारे ब्रोकर के पास अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो, मतलब आप मल्टीपल डीमेट अकाउंट भी खुलवा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये सभी चीजें आपके समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। अब अगर आप ज़ीरोधा में बिना किसी प्रॉब्लम के अकाउंट खोलना चाहते हो तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करना है। तो उस लिंक पर क्लिक करते ही अगर आप चाहे फोन यूज करो या लैपटॉप यूज करो, आपके ब्राउजर पे एक ऐसा पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपके पास साइन अप नाउ का ऑप्शन दिखेगा। इसके नीचे यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके फोन में OTP आ जाएगा और यहाँ पर OTP डालकर कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद ये आपसे आपकी डिटेल पूछेगा, आप यहाँ पर कंटिन्यू विद गूगल से करके भी कर सकते हो और आप मैन्युअली नीचे आप अपना नाम और ईमेल आईडी डालकर कंटिन्यू कर सकते हो। इसके बाद आपने जो भी जीमेल आईडी डाली है उस पे OTP आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको वो OTP कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है और फिर कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ से आपका अकाउंट ओपनिंग का पहला स्टेप चालू होता है। सबसे पहले स्टेप में सबसे ऊपर आपको पैन कार्ड का नंबर डालना है। आपको अपने पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद नीचे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल के कंटिन्यू कर देना है।
इसके बाद सेकंड स्टेप खुल जाएगा जिसमें आपसे अकाउंट ओपनिंग फीस मांगेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी किसी ब्रोकर में अकाउंट ओपनिंग फीस भी लगती है, यहाँ पर आपसे ज़ीरोधा अकाउंट ओपनिंग फीस 200 रुपये ले रहा है। इस वाले पोर्शन में देख सकते हो आप इक्विटी, FNO, करेंसी, कमोडिटी सब पे टिक लगा हुआ है और ये जो 200 रुपये है वो इन सभी का है। आप इनमें से अगर कोई चीज हटाना चाहो तो हटा सकते हो, लेकिन तब भी आपके 200 रुपये लगेंगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप इन सब में टिक लगे रहने दो। क्या पता फ्यूचर में कमोडिटी या FNO में इन्वेस्ट करना चाहो तो बाद में काम आएगा, तो इसलिए आप इन सब में टिक लगे रहने दो। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे लिखा है पे यूजिंग UPI। इसके अलावा आप नेट बैंकिंग या वॉलेट से भी चूज कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे UPI से ही पेमेंट करेंगे। इस बॉक्स में आपको अपनी UPI ID डालनी है। आप अगर पेटीएम यूज करते हैं तो लास्ट में @Paytm, अगर आप फोन पे यूज करते हैं तो लास्ट में @YBL आएगा। यहाँ पर अपनी ID डालने के बाद आपको पे एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपने जिस भी ऐप की UPI ID डाली है उस ऐप पर मैसेज पहुंच जाएगा जहाँ पर आपको जाकर पेमेंट करनी है, और जैसे ही वहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी यहाँ पर ये पेज रिफ्रेश हो जाएगा और अगला पेज खुल जाएगा। जैसे यहाँ पर आधार KYC का ऑप्शन खुल गया है, यहाँ पर आपको कंटिन्यू टू डिजी लॉकर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर मेरी पहचान नाम से एक पेज खुल जाएगा जिसके अंदर यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो इस कैप्चा को देखकर यहाँ पर फिल करना है और फिल करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो भी आपका फोन नंबर लिंक था आधार कार्ड से उस पे OTP पहुंच जाएगा। अब अगर आपका आधार कार्ड आपके फोन नंबर से लिंक नहीं होगा तो आपके पास वो मैसेज नहीं पहुंचेगा। इसलिए मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि आपका आधार कार्ड आपके फोन नंबर से लिंक होना चाहिए, और अगर लिंक है तो आपके पास तुरंत ऐसा OTP आ जाएगा। आपको वो OTP कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है और फिर कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद एक ऐसा पेज खुल जाएगा जहाँ पर ये आपसे आपके डिजी लॉकर का पिन पूछेगा। अगर आपको आपका डिजी लॉकर का पिन याद है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। अगर आप अपना पिन भूल गए हो और आपको याद नहीं तो आप यहाँ पे फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पे भी क्लिक करके अपना पिन पता लगा सकते हो। लेकिन मुझे अपना पिन याद है तो मैं यहाँ पर अपना पिन फिल कर दूंगा और फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा। इसके बाद एक ऐसा पेज खुल जाएगा जिसमें लिखा है कि ये आपसे आपकी कंसेंट मांग रहा है कि डिजी लॉकर में पड़े डॉक्यूमेंट्स को ये ज़ीरोधा के साथ शेयर कर सके। तो यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल सेफ है। तो यहाँ पर अलाउ करते ही जैसे ही ज़ीरोधा आपके डॉक्यूमेंट को फैच कर देगा तो यहाँ पे सक्सेस लिखा आ जाएगा और आपका आधार KYC वाला प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे ऊपर आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछेगा, तो अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद नीचे अपने पेरेंट्स का नाम डालना है। सबसे ऊपर आपको अपने फादर का नाम डालना है और नीचे आपके फादर का लास्ट नेम डालना है। इसके बाद आपको अपनी माताजी का नाम डालना है और फिर उनका आखिरी नाम डालना है। नाम डालने के बाद यहाँ पर बैकग्राउंड का ऑप्शन खुल जाएगा जिसमें सबसे ऊपर पहले पूछेगा आपसे आपकी एनुअल इनकम। आप एक साल में जितना भी कमाते हैं उस हिसाब से यहाँ पर चूज कर सकते हैं। अगर आप अभी स्टूडेंट है और आप कुछ नहीं कमाते तो आप बिलो 1 लाख पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखा है फंड एंड सिक्योरिटी सेटलमेंट प्रेफरेंस। इसमें बेसिकली ये चूज करना होता है कि आप जो सिक्योरिटीज खरीदोगे उनकी सेटलमेंट कब तक हो जानी चाहिए। अगर आपको जल्दी जल्दी सेटलमेंट चाहिए तो आप कम वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो मैं यहाँ पर वंस एवरी कैलेंडर क्वार्टर को चूज कर लूंगा। इसके बाद नीचे पूछ रहा है आपसे आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस पूछेगा कि आपको ट्रेडिंग करने का कोई एक्सपीरियंस है, आपको शेयर्स में इन्वेस्ट करने का कोई एक्सपीरियंस है। अगर है तो आप चूज कर सकते हो, और अगर आप बिल्कुल नए हो तो आप न्यू वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो। इसके बाद ये आपसे पूछेगा आपका ऑक्यूपेशन। अगर आप बिजनेस करते हो तो आप वो वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो। अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हो तो प्राइवेट सेक्टर चूज कर सकते हो। सरकारी नौकरी करते हो तो वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो। मतलब आप जो भी काम करते हो आपको वो यहाँ पर चूज करना है। इसके बाद ये पूछ रहा है आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन। बेसिकली यहाँ पर ये पूछ रहा है कि क्या आप कोई नेता वेता तो नहीं हो, या आप किसी नेता वेता के रिलेशन में तो नहीं हो। अगर हो तो आपको यहाँ पे वो डिटेल्स फिल करनी है, बस और कुछ नहीं। अगर आप हो तो यहाँ पे आपको वो डिटेल्स चूज करनी है, वरना नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है और फिर हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद बैंक अकाउंट लिंक करने का पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है। आप अपना बैंक अकाउंट IFSC कोड के जरिए लिंक करना चाहोगे या अपनी UPI ID के जरिए। तो देखो UPI ID वाला ऑप्शन अभी नया नया आया है और IFSC कोड वाला पुराना ऑप्शन है, तो यहाँ पर मैं IFSC कोड वाला ही प्रेफर करूंगा। अगर आप चाहो तो UPI ID वाला भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। उसमें सिर्फ आपको UPI ID डालनी है और फिर वेरीफाई कर देना है। और अगर आप IFSC वाला चूज कर दो तो सबसे ऊपर आपको अपने बैंक की ब्रांच का IFSC कोड डालना है। आप जैसे ही अपने बैंक का IFSC कोड डालोगे नीचे ऑटोमेटिकली MICR कोड आ जाएगा, आपको चूज कर देना है। यहाँ पे देख लेना वो सही है या नहीं है। अगर आपने सही IFSC कोड डाला है तो सही दिखाएगा। इसके बाद नीचे आपको अपने बैंक का अकाउंट नंबर डालना है और फिर नीचे एक बार और अपना अकाउंट नंबर डालकर कंफर्म कर देना है। अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली नीचे सारी डिटेल्स दिखा देगा कि आपका बैंक अकाउंट ये है, आपकी ब्रांच का नाम दिखा देगा। और इसके बाद नीचे यहाँ पर आपको एक छोटा सा बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे टिक लगा देना है और फिर नीचे जो दूसरा चेक बॉक्स दिया है उसमें भी टिक लगा देना है, जिसमें लिखा है कि आप ज़ीरोधा को ऑथराइज कर रहे हो कि आपके जरिए वो आपकी डीमेट अकाउंट से शेयर्स को खरीद सके और बेच सके। बेसिकली जितने भी चेक बॉक्स है उन सब में आपको क्लिक कर देना है, आप इन्हें पढ़ सकते हो।
और फिर आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद वेबकैम वेरिफिकेशन का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर लिखा है राइट द बिलो कोड ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड होल्ड इट इन फ्रंट ऑफ कैमरा, यानी कि जो भी यहाँ पर कोड दिखा रहा है उसे एक पेपर पर लिख कर अपने कैमरे के सामने उस पेपर को दिखाते हुए अपनी फोटो खींचनी है आपको। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि आपका कोड और आपका चेहरा दोनों साफ साफ आपको फोटो में दिखाई दे रहा हो। एक सैंपल पोज यहाँ पर दिखा रखी है, बिल्कुल ऐसे ही आपको अपनी फोटो खींचनी है। अपनी फोटो को कैप्चर करने के बाद यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। सबसे ऊपर यहाँ पर आपसे मांग रहा है इनकम प्रूफ। देखो, अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में इन्वेस्ट करना है तब आपको यहाँ पर इनकम प्रूफ देना पड़ेगा। अगर आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है तो अभी इस ऑप्शन को रहने दो, आप इसे बाद में भी फिल कर सकते हो। लेकिन अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो इसे आप छोड़ भी सकते हो, ये कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। मैं यहाँ पर आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि इक्विटी में इन्वेस्ट करना अलग चीज है और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में इन्वेस्ट करना अलग चीज है। तो बेसिकली अगर आप सिर्फ इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो आप इसे छोड़ भी सकते हो। इसके बाद नीचे यहाँ पर आपको सिग्नेचर की फोटो अपलोड करनी है। तो यहाँ पर आपको एक खाली पेपर पर साइन करके उसकी फोटो खींचकर अपलोड कर देनी है। ध्यान देने वाली चीज यहाँ पर यह है कि आप जो साइन करोगे वो पेंसिल से नहीं होना चाहिए या फिर किसी स्केच पेन से नहीं होना चाहिए। सिर्फ पेन का इस्तेमाल करके ही आपको साइन करना है और अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद नीचे पैन कार्ड की फोटो अपलोड करनी है। तो अब यहाँ पर आप अपने पैन कार्ड की फोटो खींचो और उसे अपलोड कर दो। यहाँ पर सिग्नेचर और पैन कार्ड की फोटो अपलोड करना कंपलसरी है, लेकिन इनकम प्रूफ देना कंपलसरी नहीं है। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हो तभी आपको इनकम प्रूफ देना है। इसके बाद अगर आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो आपके पास नॉमिनी की डिटेल्स फिल करने का ऑप्शन खुल जाएगा। देखो, नॉमिनी का मतलब होता है कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके बाद आपके वो जो शेयर्स है वो आपके नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएंगे, यानी कि जिस व्यक्ति को आपने चुना है वो शेयर्स उसके पास चले जाएंगे। बेसिकली जैसे बैंक में नॉमिनी होता है ना कि हमारे बाद हमारे पैसे उनको मिल जाए, ऐसे ही डीमेट अकाउंट में भी होता है, आपके बाद आपके वो शेयर्स आपके नॉमिनी को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे लिखा है कि आप ज्यादा से ज्यादा 3 नॉमिनी ऐड कर सकते हो अपनी डीमेट अकाउंट में। और अगर आप जो नॉमिनी ऐड कर रहे हो वो एक बच्चा है तो आपको उसके गार्जियन की भी आइडेंटिटी प्रूफ सबमिट करनी होगी। बेसिकली अगर आप उम्रदराज व्यक्ति हैं और आप चाहते हैं कि आपका पोता आपका नॉमिनी हो तो यहाँ पर आपको उसके गार्जियन यानी कि उसके फादर की भी आइडेंटिटी प्रूफ डालनी होगी। अगर अभी आपके पास उनके डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो आप इस ऑप्शन को स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर एक नॉमिनी ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम ऐड नॉमिनी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो नॉमिनी 1 का एक पेज खुल जाएगा। यहाँ पर सबसे ऊपर नॉमिनी का नाम पूछेगा, तो यहाँ पर आपको वो नेम फिल कर देना है जिस किसी को भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हो। इसके बाद आपको उनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको नॉमिनी की ईमेल आईडी डालनी है, अगर है तो डाल दो, नहीं है तो आप अपनी भी डाल सकते हो। नीचे आपको उस नॉमिनी का मोबाइल नंबर फिल कर देना है। इसके बाद नीचे मेन चीज पूछेगा कि परसेंटेज ऑफ शेयर्स, अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके पास जो आपके शेयर्स हैं उनकी कितनी परसेंटेज आपके नॉमिनी के पास जाए। तो यहाँ पर परसेंटेज भी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर 100% चूज कर देता हूँ तो ये सारे 100% शेयर हैं वो मेरे नॉमिनी के पास पहुंच जाएंगे। ये जब काम आता है, मान लो अगर आपने 2 नॉमिनी ऐड कर दिए तो आप यहाँ पर 50% नॉमिनी 1 के लिए चूज कर सकते हो, 50% नॉमिनी 2 के लिए चूज कर सकते हो। मतलब दोनों नॉमिनी को आपके आधे आधे शेयर्स मिल जाएंगे। अब ये पूछेगा द नॉमिनी इज माई, मतलब आपका और नॉमिनी का रिलेशन क्या है, मतलब नॉमिनी आपका लगता क्या है। तो अगर वो आपके फादर हैं, आपकी मदर हैं तो आपको वो चूज करना है। अगर आपकी वो डॉटर है या सन है तो आपको वो यहाँ पर चूज कर देना है। इसके बाद ये आपसे नॉमिनी की आइडेंटिटी प्रूफ मांगेगा। तो यहाँ पर आप आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप उनका आधार कार्ड लगा सकते हो, मतलब नॉमिनी के आधार कार्ड की फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है। इसके बाद ये पूछेगा कि क्या आपका जो नॉमिनी है उसका एड्रेस और आपका एड्रेस सेम है। तो अगर है तो यहाँ पर टिक लगा दो, अगर नहीं है तो आप उसका एड्रेस भी यहाँ पर फिल कर सकते हो। अब देखो, यहाँ पर नॉमिनी 1 की सारी डिटेल ऐड हो गई है। अगर आपको दूसरा नॉमिनी भी ऐड करना है तो आप यहाँ पर ऐड अनदर नॉमिनी पे क्लिक कर सकते हो। लेकिन मुझे यहाँ पर सिर्फ एक ही नॉमिनी ऐड करना था तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर देता हूँ। अब फाइनली इसका लास्ट स्टेप चालू हो जाता है जिसमें यहाँ पर ये आपसे ई साइन मांगेगा। यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस ई साइन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद थोड़ा लोडिंग होगा। उसके बाद एक ऐसा पेज खुल जाएगा जहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होगी। इसके बाद प्रोसीड टू ई साइन पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करते ही आपके पास एक नया पेज खुल जाएगा। यहाँ पर ये लिखा है ना, आई हियर बाय ऑथराइज, इस चेक बॉक्स में आपको टिक लगाना है और फिर नीचे यहाँ पर इस बॉक्स में आपको अपना आधार कार्ड नंबर फिर से डालना है और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। ऐसा करते ही आपके पास फिर से एक ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को आपको कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट करके वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। इसके बाद ये थोड़ा लोड होगा, आपको बैक नहीं करना है, यहाँ पर बस आगे होने देना है और फिर यहाँ पर आपकी प्रोफाइल सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगी। अब यहाँ पर पूरा एक डॉक्यूमेंट दिखाएगा, एक लंबा चौड़ा। आप इस डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हो जिसमें आपकी वही सारी डिटेल्स लिखी हुई है जो अब तक आपने डिटेल्स भरी थी ना, वही सारी डिटेल्स यहाँ पर इस पेज में दिखाएगा। आप इन्हें पढ़ने के बाद साइन नाउ पर क्लिक कर सकते हो।
साइन नाउ पर क्लिक करते ही एक बार फिर से वैसा ही पेज खुल जाएगा जहाँ पर आपको फिर से अपना आधार कार्ड नंबर डालना है और इस चेक बॉक्स में टिक करने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। जिसके बाद जो ओटीपी आया है उसे यहाँ पर फिल करके वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। ऐसा करने के बाद ही साइन सक्सेसफुली लिखा आ जाएगा और आपका ये लास्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर लिखा आ रहा है ई साइन डॉक्यूमेंट। आपका डॉक्यूमेंट जो है वो ई साइन हो चुका है। आपने इस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हो। इसके बाद फिनिश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपका जो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी आपका अकाउंट खुला नहीं है। अब इसके बाद चालू होगा अकाउंट एक्टिवेशन का प्रोसेस। यहाँ पर देखो लिखा आ रहा है ना, कांग्रेचुलेशन योर एप्लीकेशन इज कंप्लीटेड। अब आपका जो एप्लीकेशन था उसकी वेरिफिकेशन होगी, जिसके लिए थोड़ा टाइम लेगा। ज्यादा से ज्यादा 72 घंटे में आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर देगा। आप अपनी जीमेल आईडी चेक करोगे तो यहाँ पर फॉर्म रिसीव का एक मैसेज आया होगा आपके पास। यहाँ पर आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हो, जिसके लिए यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है, ओटीपी सबमिट करना है, जिसके बाद आपके एप्लीकेशन का स्टेटस दिखा देगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको थोड़ी देर इंतजार करना है। एक बार वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पर ऐसा लिखा आ जाएगा कि योर अकाउंट इज एक्टिव, यानी कि आपका अकाउंट जो है वो एक्टिव हो चुका है और आपकी जो क्लाइंट आईडी है वो यहाँ पर आपको दिखा देगा। इसी क्लाइंट आईडी का इस्तेमाल करके आपको अब लॉगिन करना है। तो यहाँ से हम अपनी इस क्लाइंट आईडी को कॉपी कर लेते हैं और ज़ीरोधा काइट ऐप को डाउनलोड करने के बाद उसे इंस्टॉल कर लेते हैं और यहाँ पर लॉगिन टू काइट लिखा है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर यूजर आईडी लिखा है ना, यहाँ पर आपको वो आईडी पेस्ट कर देनी है। और अब यहाँ पर ये आपसे पासवर्ड पूछेगा, लेकिन आपको तो पासवर्ड मालूम नहीं क्योंकि अभी तक आपने कोई पासवर्ड सेट ही नहीं किया। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस लॉगिन पे क्लिक करो। तो यहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ आ रहा है ना, योर अकाउंट हैज नो पासवर्ड, मतलब आपके पास तो कोई पासवर्ड है ही नहीं। प्लीज यूज द डोंट फॉरगेट पासवर्ड ऑप्शन टू डू अ रीसेट, मतलब आपको जो फॉरगेट यूजर आईडी पासवर्ड वाला ऑप्शन लिखा है ना, यहाँ पर क्लिक करना है और आपको अपना पासवर्ड रीसेट करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आई रिमेम्बर माई यूजर आईडी पे क्लिक रहेगा और नीचे आपको यूजर आईडी फिल करनी है, आपको अपना पैन कार्ड नंबर फिल करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन चूज करना है ईमेल आईडी पे आप ओटीपी चाहेंगे या एसएमएस पे, कोई भी आप चूज कर सकते हो। और फिर अपनी ईमेल आईडी डालने के बाद कैप्चा फिल करने के बाद आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। पासवर्ड एक बार रीसेट होने के बाद आप अपनी वही लॉगिन आईडी डालकर और अपना नया पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पर आपकी ज़ीरोधा ऐप की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए 2 फैक्टर सिक्योरिटी का ऑप्शन एनेबल करने को कह रहा है। मतलब अगर आप इसे एनेबल कर दोगे तो आपके फिंगरप्रिंट के जरिए ही ज़ीरोधा ऐप खुलेगा और कोई आपके इस ऐप को खोल नहीं पाएगा। यहीं पर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। आप यहाँ पे इन शेयर्स को देख सकते हो, ये जो शेयर्स है इनका प्राइस दिखा रहा है। आप नीचे यहाँ पे ऑर्डर का ऑप्शंस देख सकते हो, पोर्टफोलियो, टूल्स और यहाँ पे आपकी प्रोफाइल, ये सब दिखा रहा है। अगर आप ये सीखना चाहते हो कि ज़ीरोधा ऐप को इस्तेमाल कैसे करते हैं, ज़ीरोधा ऐप में शेयर्स को कैसे खरीदते हैं, तो आप मेरी राइट वाली वीडियो को देख सकते हो। और अगर आपको ये जानना है कि एक बढ़िया शेयर कैसे चूज करते हैं तो आप मेरी लेफ्ट वाली वीडियो को देख सकते हो।